आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा और विचार भी किया होगा आपने कि क्या बातें सही हैं या गलत हैं। आप अपने कमेंट में लिखते नहीं हैं। अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं तो आपको कमेंट में लिखना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कमेंट किया या नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने वीडियो देखा ये मैं जानता हूँ और आपको सिर्फ दिखाने के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी ये तो समय बताएगा। फिलहाल आज जो मैं विषय आपको प्रस्तुत करूँगा, आज का विषय जो होगा वह होगा भगवान कहाँ हैं। कहाँ हैं भगवान? लोग कहते हैं भगवान नहीं है। लोग कहते हैं कि दुनिया अपने आप चलती है। 90% लोग भगवान को अंधविश्वास मानते हैं। कोई मानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोग जानते नहीं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुसलमान हैं। हर वर्ग, हर व्यक्ति भगवान पे विश्वास नहीं करता। दिखावे के लिए भले ही करें, औपचारिकता के लिए भले ही करें, लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि कोई न कोई शक्ति है। लेकिन भगवान नहीं मानता, कोई मानता नहीं है। उसे विश्वास ही नहीं है कि मैं मानूंगा तो मेरा फायदा होगा कि क्या होगा। विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति अगर भगवान को मानता है तो औपचारिकता बस वो समझ नहीं पाता है। वैज्ञानिक भी मैंने पढ़ा है और देखा भी है। वैज्ञानिक भी इस सारी संरचना को कहते हैं अपने आप चलता है, अपने आप। आप इस तरह की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क में उतनी क्षमता नहीं है कि भगवान को हम जान सकें। आपके मस्तिष्क का विस्तार हो ही नहीं पाया। आप जब मस्तिष्क का विस्तार करेंगे तब आप बड़ा सोच पाएंगे। और भगवान बहुत बड़ा विषय है। भगवान बहुत बड़ा विषय और बहुत कठिन विषय है। जिस विषय को पाने में वैज्ञानिक असफल हैं, जिस विषय को पाने के लिए वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है कि भगवान काल्पनिक है। कोई साबित ही नहीं कर पाया भगवान को। कोई साबित ही नहीं कर पाया, कोई प्रूफ नहीं कर पाया, कोई सिद्ध नहीं कर पाया। लेकिन भगवान को सिद्ध करूंगा मैं। भगवान को मैं सिद्ध करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा भगवान कहाँ है। और आज का वीडियो उसी पर। भगवान चूंकि बहुत बड़ा विषय है, उसको समझाने के लिए अधिक समय चाहिए और इस वीडियो का समय होगा 10 या 15 मिनट। अगर आप न समझ पाए तो घबराइएगा नहीं। मैं ऐसे मंच से आपको समझाऊंगा जहां से आप समझ सकेंगे। वह मंच बहुत जल्द मैं बना लूँगा जहाँ से मैं आपको अपनी पूरी बातें समझा दूँगा। भगवान कहाँ है? पहली बात ये जान लीजिए कि अगर भगवान नहीं तो इस दुनिया का अस्तित्व नहीं। यह चीज़ डाउनलोड कर लीजिए। भगवान नहीं तो इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु, व्यक्ति या व्यवस्था का अस्तित्व नहीं रहेगा। भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं। आपके जीवन से भगवान का संरक्षक अगर 1 सेकंड के लिए हट जाए तो आप 1 सेकंड के अंदर जलकर राख हो जाएंगे और हल्की हवा के साथ मिट्टी में मिल जाएंगे। ये सारी प्रक्रिया 1 सेकंड के अंदर हो जाएगी। 1 सेकंड के अंदर आप खत्म हो जाएंगे। सूर्य का तापमान बढ़ जाए, नमी बढ़ जाए, बरसात बढ़ जाए,
भूकंप आए, 1 सेकेंड के अंदर हर जीव समाप्त हो जाएगा। भगवान की क्षमता को जानिए। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सारी चीज़ें सिद्ध कर दूंगा, हर चीज़ सिद्ध कर दूंगा आपके सामने। भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं, भगवान को मैं आपको दिखा दूंगा, घबराइए नहीं। आपके इस ब्रह्मांड में, आपके ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है, आपकी आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, उसका कारण है, उस अस्तित्व का कहीं न कहीं प्रकृति के लिए या आपके जीवन के लिए उसका कारण है, तभी वो अस्तित्व में है, तभी वह चीज़ दिखाई दे रही है। हर वस्तु में शक्ति है, हर वस्तु में शक्ति है, हर वस्तु में शक्ति नहीं रहेगी, वह वस्तु, वह व्यक्ति और वह व्यवस्था सड़ने लगेगी, गलने लगेगी, जंग लग जाएगा। मतलब जिस दिन उस वस्तु से शक्ति निकल जाएगी, उसी दिन से उस वस्तु का अस्तित्व मिटने लगेगा। वैज्ञानिक कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान के वजूद पे सवाल उठाते हैं। वैज्ञानिकों से कह दीजिए कि तुम पर्सनली में बच्चे पैदा कर देते हो, यूट्यूब बेबी बना देते हो। तुम सिर्फ इतना कर दो, 9 महीने में बच्चे विकसित होते हैं, माँ के गर्भ में 9 महीने में विकसित होते हैं। तुम 5 महीने बनाकर दिखा दो, मैं वैज्ञानिक मान जाऊँ। पक्षियाँ 21 दिन में उनके बच्चे अंडे से विकसित होते हैं, 21 दिन में। तुम 15 दिन बना कर दिखा दो बच्चों को, मैं मान जाऊँ वैज्ञानिक। चलो छोड़ो, तुम किसी वस्तु को मिटा कर दिखा दो, किसी वस्तु का अस्तित्व मिटा दो। तुम्हें पानी में नहीं फेंकना है, तुम्हें आग में नहीं जलाना है, तुम्हें जमीन में नहीं गड़ना है, तुम्हें आकाश में नहीं फेंकना है, और तुम्हें हवा में नहीं मिटाना है। उन 5 चीज़ों को छोड़कर तुम किसी चीज़ का अस्तित्व मिटा दो। तुम किसी चीज़ को पैदा कर दो, नई चीज़ पैदा कर दो, मान जाए वैज्ञानिक हो। तुम वस्तु का आकार बदल सकते हो, वस्तु का आकार बदल सकते हो, और विधि खोज सकते हो जिससे मशीन बनाया जा सके। अच्छी मशीन बनाने का विधि खोज सकते हो। तुम सिर्फ विधि खोज सकते हो, खोज सकते हो विधि, सिस्टम बना सकते हो। तुम किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, वैज्ञानिक नहीं कर सकते, ना ही किसी चीज़ का अस्तित्व मिटा सकते हो। अगर मिटाएगा तो भगवान मिटाएगा, प्रकृति मिटाएगी, इस विधान की प्रकृति ही मिटाएगी किसी चीज़ का अस्तित्व और किसी चीज़ को पैदा करेगी। भगवान के अस्तित्व के सवाल खड़ा मत कीजिए। भगवान है, भगवान है, भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं, विधि और विधाता नहीं तो कुछ भी नहीं। इस अपने विधान की व्यवस्था देख लीजिए, बनाने वाला न हो और विधि न हो तो नहीं बन सकता कुछ भी। आपके सामने, आपकी आंखों से जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, किसी ने बनाया है। आपको भी जिसने बनाया है, बिना कारण का नहीं बनाया है। वो कारण भी मैं आपको बताऊंगा, और वह उस बनाने वाले को भी बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। आने वाले वीडियो में देखते जाइए। रामायण ज्ञान सरोवर बातें ही संपन्न करता हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा। और आने वाले वीडियो में नई बातों के साथ फिर आऊँगा। तब तक आप हंसते रहिए और एहसास कीजिए, महसूस कीजिए, ईश्वर युग आएगा।